काफ़ी सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी हमें किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप सीएसपी पॉइंट को लेना चाहते हैं किसी भी बैंक के, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं किसी भी बैंक का एक सीएसपी बनने के बाद। अभी आप किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस आईडी को अपने सेंटर पर चला रहे हैं और जो कि बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम। जब किसी भी एईपीएस संचालक की शॉप पर काम अच्छा चलने लगता है किसी भी एईपीएस आईडी के माध्यम से, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल दौड़ने लगता है कि अब उसको किसी भी बैंक का एक सीएसपी बन जाना चाहिए, जिससे कि वो और ज़्यादा अपने ग्राहकों को सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएगा और एक बहुत अच्छी इनकम कर पाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के टाइम में आप एक एईपीएस आईडी के माध्यम से लगभग आप एक महीने के अंदर 30-35 हज़ार रुपए तक कमा पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर जैसे ही आप किसी भी बैंक के एक बीसी बनेंगे, किसी भी बैंक के एक सीएसपी आईडी आपको मिल जाएगी और आप एक सीएसपी बन जाएंगे डायरेक्ट बैंक के, तब आपकी जो इनकम 35,000 से डायरेक्टली 5,000 पर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो फंडा है इनकम के आपके नीचे गिरने का किसी भी बैंक के बीसी बनने के बाद, वो ये है कि आप पहले तो किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा मनी नहीं ले सकते और साथ ही साथ में आपको जितने भी काम करने होंगे वो बैंक के अकॉर्डिंग करने होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन पर पैसा लेते हुए पाए जाते हैं या फिर अकाउंट ओपनिंग पर आप अगर चार्जेस रख देते हैं और वहां पर आपको इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि आप अपने कस्टमर से अकाउंट ओपनिंग पर चार्ज ले रहे हैं, कैश को विड्रॉल करने पर, डिपॉजिट करने पर भी पैसा ले रहे हैं, तो यहां पर कंपनी और बैंक मिलकर दोनों आपकी लंका लगा देंगी और फिर आपको ऑन द स्पॉट आपके सीएसपी पॉइंट से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और फिर वापस आपको वहीं आना पड़ेगा जहां से आपने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि एक एईपीएस आईडी के माध्यम से फिर से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर आपको फैसला लेना होगा कि अगर आप एक अच्छा काम कर पा रहे हैं, 30,000 रुपए से लेकर 50-55 हज़ार रुपए तक मंथली अगर आप अच्छे से कमा पा रहे हैं एक एईपीएस आईडी के माध्यम से, तो आपका ये रोजगार बहुत ही बढ़िया रोजगार है, बहुत अच्छा है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बात सही नहीं लग रही है तो आप एक छोटा सा सर्वे करके देख सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपके एरिया में 10-5 तो किसी भी बैंक के सीएसपी होंगे ही होंगे। तो वहाँ पर हर एक सीएसपी के पास जाकर आप क्लियरली ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी इस वक्त मौजूदा इनकम क्या है किसी भी बैंक का एक सीएसपी बनने के बाद। तो वो आपको अपना ऐसा दुख बताएगा कि आप उसका दुख सुनते रहेंगे और फिर बाद में आप सोचेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी बैंक का एक सीएसपी लेने के बाद आपकी इनकम घट जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं और वो काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, अब उनका छोड़ते नहीं बनता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो इसलिए वो किसी न किसी तरीके से अपने किसी भी बैंक के सीएसपी के माध्यम से स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका बिजनेस बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के बाद आप बिल्कुल ना कमा पाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि आज अगर आप किसी भी एईपीएस आईडी के माध्यम से 50,000 कमा रहे हैं, तो किसी भी बैंक के सीएसपी लेने के बाद 50,000 रुपये की इनकम तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 5 साल और लगेंगे मेहनत करते करते, तब जाके आपकी इनकम उतनी हो पाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराने सीएसपी हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हों या किसी और बैंक के हों, जो पुराने सीएसपी हैं आज से 7-8-9 साल पहले से काम कर रहे हैं, उनकी इनकम 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक की महीने की भी है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन कर लिए हैं, उनका मंथली एवरेज बैलेंस का कमीशन भी आता है और बहुत सारे बैंक के टारगेट भी वो कंप्लीट करते हैं हर महीना, क्योंकि उनको आ चुका है काम करने का तरीका बहुत अच्छे से। आज अगर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी बनते हैं तो आपके पास एक नया एक्सपीरियंस होगा, इतना तजुर्बा नहीं है कि आपको बैंक के अकॉर्डिंग कैसे काम करना होगा, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, कैसे बैंक के टारगेट पूरे करने हैं, किस तरीके से आपको इंश्योरेंस करने हैं, कैसे आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है। क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो पेपर आपकी तरफ से लगेगा, आपका प्रिंटर चलेगा, आपकी बिजली खर्च होगी, आपकी इंक खर्च होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको पर अकाउंट ओपन करने पर बैंक की तरफ से 20 या 25 रुपए का कमीशन मिलता है, जो कि आपकी मंथली कमीशन में इंक्लूड होकर आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक महीने में कितने अकाउंट ओपन कर पाएंगे और एक महीने में आप कितने ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, यानी कि पर डे आपके कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी की बात करूँ, जो लोग एक दिन के अंदर 40-50 ट्रांजेक्शन करते हैं और जिनके 1,500 अकाउंट ओपन हो पाए क्योंकि वो नए सीएसपी हैं, तो उनकी जो कमीशन है वो 3,500 रुपये से लेकर 4-5 हज़ार रुपये तक ही आ पाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने पैसे से आप अपना घर चलाएंगे या आप अपने खुद के पर्सनल खर्चे पूरे करेंगे। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं।
बस आपको सोचना इतना है कि अगर आपकी इनकम किसी भी एपीएस आईडी के माध्यम से अच्छी हो रही है तो बिल्कुल भी मत सोचो इस किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के बारे में, क्योंकि आपकी इनकम बिल्कुल गिर जाएगी। क्योंकि हर बंदा चाहता है जब वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है तो डे बाई डे उसका बिजनेस इंक्रीज हो, हर साल हर महीना उसके बिजनेस में उसकी इनकम में इंक्रीजमेंट होता रहे। तो अगर आपको आपकी मंथली इनकम में इंक्रीजमेंट चाहिए तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं करते रहिए और अपने काम को और भी सुधारिए, जिससे कि आपकी इनकम और बढ़े। और फिर भी आपको ये लगता है कि किसी भी बैंक के एक सीएसपी बनने के बाद आप 1 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग से कमा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।